जय श्री कृष्णा दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं अपने पौराणिक कथाओं के लिए, अपने सनातन ज्ञान के लिए। तो मैं आपको हर पर्व पर उसकी कथा और उसके महत्व का वर्णन करती हूँ। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और इसी तरह मुझे अपना स्नेह देते रहें। तो आज मैं अपरा एकादशी के बारे में आपको बताऊंगी, उसके महत्व के बारे में, उसकी क्या कथा है, उसको करने की विधि क्या है, वो मैं सब आपको विस्तार से बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि आप तक मैं पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूँ। जितना मुझे पता है, आप बड़े ध्यान से और बड़ी लगन से आप इन कथाओं का श्रवण करें। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने और भी बहुत सारी कथाओं का और व्रतों का बहुत सारे इनका वर्णन कर रखा है। आप मुझे इसी तरह अपने साथ बनाए रखें और मैं आपके साथ बने रहूं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपरा एकादशी के बारे में। हिंदू पंचांग में साल की 24 एकादशियों को सभी को अलग अलग तरह से श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखा जाता है। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा का अर्थ है अपार। अपरा का अर्थ है अपार पुण्य। तो अपरा एकादशी में जाने अनजाने किए गए पापों को धोने के साथ साथ अपार धन और धान्य की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया व्रत समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है और जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि झूठ, निंदा, क्रोध, धोखा देने वालों को नरक में स्थान मिलता है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पाप भी नरक का भागी बनाते हैं। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग के भागी बनते हैं। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने पर गाय, सोना और जमीन का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि, धन और धान्य से भरपूर घर परिवार मिलता है। तो अब मैं आपको इस व्रत को करने की विधि बताती हूँ। आप सभी ध्यान से सुने और जितना हो सके कोशिश करें आप इन नियमों को पालन करें। इस एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान त्रिविक्रम को शुद्ध पवित्र जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाने चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन और पुष्प से पूजा कर शुद्ध घी से आरती उतारनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें श्रद्धानुसार दान देकर उनका आशीष ग्रहण कर उन्हें ससम्मान विदा करना चाहिए। स्वयं अन्न और नमक त्याग कर फलाहार करना चाहिए। दिन में बैठकर भगवान की मूर्ति के सामने भजन पूजन करना चाहिए। रात्रि में मूर्ति के चरणों में शयन करना चाहिए। इस व्रत को करने से पीपल का वृक्ष काटने के पाप का निवारण होता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक एकादशी भी पाप निवारण कर सुख करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपरा एकादशी का व्रत रखकर अपने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पा सकते हैं और भगवान श्री हरि आपके अनजाने में किए गए सभी पापों को नष्ट करे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी कथा का श्रवण कराती हूँ। व्रत रखकर इसकी कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। ये छोटी सी कथा है, आप इसका श्रवण करें और अपने दोस्तों को भी कराएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हों तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो अब मैं कथा
शुरू करती हूँ। आप सभी ध्यान से कथा सुने। अत्यंत प्राचीन काल का प्रसंग है कि महोध्वज नाम के राजा धर्म भाव से राज्य करते थे। वे धर्मपरायण और दानी थे। उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज हिंसक स्वभाव का अत्याचारी व्यक्ति था। एक दिन उसने छल पूर्वक अपने बड़े भाई महोध्वज राजा की हत्या कर दी, स्वयं उसका राज्य ले लिया तथा राजा के शरीर को पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार अकाल मृत्यु और अंतिम संस्कार के क्रिया भ्रष्ट हो जाने के कारण राजा को भयानक प्रेत योनि प्राप्त हुई। राजा एक शक्तिशाली प्रेत बनकर उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा जिसके नीचे उसका शव गड़ा था। वह पीपल का वृक्ष उसका स्थायी निवास हो गया था। वह वहीं पर रात दिन रहते हुए अनेकों प्रकार के उत्पात करने लगा, आसपास से निकलने वालों को भयभीत करने लगा तथा तरह तरह से लोगों को सताने लगा। संयोगवश एक दिन धौम्य ऋषि उस पीपल के वृक्ष के पास से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा तो उसे अपने पास बुलाकर अपने तपोबल से उसका सारा अतीत जान लिया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेत से कहा, तुम अपरा एकादशी का व्रत करके प्रेत योनि से मुक्त हो सकते हो। प्रेत बोला, भगवान, प्रेत योनि में रहकर मेरे लिए व्रत विधान करना बड़ा कठिन है। मैं यह व्रत नहीं कर सकता हूँ। इस पर दयालु ऋषि ने स्वयं ही प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और व्रत के पुण्य से प्रेत को निमित्त अर्पित कर दिया। ऋषि के ऐसा करने से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई और दिव्य लोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो भी अपरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से सद्गति प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार महोध्वज की प्रेत योनि से छुटकारा मिला और उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई, इसी प्रकार आप सभी को भी अपरा एकादशी करने पर आपके सभी पापों का नाश हो और आप सभी को पुण्य की प्राप्ति हो। आप इसी तरह भगवान विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखें और अपने सभी कष्टों से दूर रहें। इस तरह की प्रार्थना मैं भगवान श्री हरि से करती हूँ और आप सभी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मेरे साथ आप सभी इस मंत्र का जाप करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों।